आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। स्टूडेंट, जब आप ये चैप्टर शुरू करेंगे तो सबसे पहले एक रूल्स आएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझने से पहले हम समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टूडेंट्स? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। स्टूडेंट जरा ध्यान से समझिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। टू नंबर्स दे रखे हैं हमको, सपोज ए एंड बी, एंड ए इज ग्रेटर देन बी है, ये हमें गिवन है। स्टूडेंट देखो, ए को हम डिवाइड कर रहे हैं बी से। स्टूडेंट जब आप ए को बी से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा। तो इसके लिए एक रूल बनता है, ए क्या होता है स्टूडेंट? डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशंट। तो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। और इसके लिए केस कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर है वो जीरो भी हो सकता है और जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है, जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है, बट लेस देन होता है स्टूडेंट ये बी। बी से लेस क्यों होता है स्टूडेंट? अगर आर की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो डिवाइड आगे हो सकती है, तो या तो उससे बी लेस होगा। अच्छा, जीरो का मतलब क्या है कि पूरा डिवाइड हो गया तो जीरो होता है रिमाइंडर, लेकिन अगर पूरा डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बच रहा है हमारा, तो हम कह रहे हैं आर जो है वो ग्रेटर देन भी हो सकता है जीरो से और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, बट बी से लेस होगा। तो ये डिविडेंड ये होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये रूल है, इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी प्रोसेस को हम बार बार इसको हम यूज करते रहते हैं प्रोसेस में, तो दैट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जब इस स्टेप को कहीं सीक्वेंस में यूज होता चला जाता है, प्रोसेस होता चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कैसे यूज करना है मैं स्टूडेंट समझाता हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके। इसको रब कर दें। देखिए स्टूडेंट्स, यूज कैसे करना है हमने क्वेश्चंस में। स्टूडेंट जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है, सबसे पहले कहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। तो स्टूडेंट दो नंबर आपको गिवन होंगे, जैसे यहाँ हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में 135 एंड 225। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखा आपने नंबर ग्रेटर कौन सा है? 225 है, तो आपने लिखा 225 इज ग्रेटर देन 135। फिर आपने लिखा बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले जो नंबर बड़ा है उसको स्मॉल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा समझाऊँ आप लोगों को। 225 डिवाइड करना है हमें 135 से, तो स्टूडेंट 1 से करें, इसको लेस कर लो, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 90, तो रिमाइंडर आ रहा है 90। तो स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं? 225 को लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये रिमाइंडर बच गया। आपको पहले भी पता है डिविडेंड लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने कई बार यूज किया है। फिर जो स्टूडेंट यहाँ डिवाइजर होता है 135, उसको लेफ्ट में लिख लें। अब डिवाइजर जो है उसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, तो कैसे? 90 रिमाइंडर था, इसको डिवाइड कर देंगे 90 से, डिवाइड कर देंगे किसको? 135 को डिवाइड कर लेंगे, तो 90 बन जा 90, कितना है स्टूडेंट? 45। ओके, तो हमने लिख लिया 90 इंटू 1 प्लस 45। अच्छा स्टूडेंट, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाएगा। फिर हमने वही लिखा, देखो ये अंदर हमने लिख लिया था नंबर, डिविडेंड ये हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब स्टूडेंट क्या है हमारे पास? ये 90 आ गया। जो यहाँ पे डिवाइजर आया उसको लेफ्ट पे लिख लेना है। यहाँ पहले 135 आया था, मैंने इसको लिख लिया और रिमाइंडर से डिवाइड कर दिया। अब 90 आया, 90 को रिमाइंडर 45 से डिवाइड कर देंगे, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 90, 45 टू ज़ा 90। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे 45 इंटू 2 प्लस 0। तो जैसे स्टूडेंट रिमाइंडर 0 आया है, सिंस रिमाइंडर कितना आ रहा है स्टूडेंट? 0। जैसे रिमाइंडर 0 आया तो आपको पता चल गया देयरफॉर HCF ऑफ 225 एंड, सेकेंड नंबर क्या स्टूडेंट? 225 एंड
135 या 135 एंड 225 क्या होगा इसका SCF स्टूडेंट कितना है हमारे पास 45। ये 45 क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो ये प्रोसेस आगे नहीं चल सकता, तो यहाँ हमें मिल गया 45। SCF of 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट करने लगा हूँ स्टूडेंट, ये नोट कर लो। बस ये ध्यान रखना है, पहले जो ग्रेटर नंबर है वो लिख लिया, फिर ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया। जैसे हमने डिवाइड किया फिर हम लिख सकते हैं जो डिविडेंड है इजिकल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो स्टूडेंट यहाँ डिवाइजर आएगा उसको लेफ्ट पे लिख लो, उसको किससे डिवाइड करो, रिमाइंडर से। जो रिमाइंडर बचता है उसी से डिवाइड कर देना है, उसको डिवाइड कर दिया, फिर लिखा दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर। तो जैसे मैंने डिवाइड किया तो मैंने लिख लिया था 90 इंटू 1 प्लस 45। ये हमारा वो आ गया डिवाइजर, ये था, इसको लेफ्ट में लिखा किससे डिवाइड करना है 45 से, तो 90 को 45 से डिवाइड करोगे 45 टू ज़ा 90। जैसे रिमाइंडर 0 आया ये डिवाइजर जो है हमारा SCF बन जाता है। यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक पर्टिकुलर स्टेप को हम बोलते हैं तो वो लेमा होता है, जब इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस यूज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट करें, इसी पे डिपेंडेबल है स्टूडेंट्स। देखते हैं कैसे। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास, नंबर है हमारे पास 196 एंड 38220। तो स्टूडेंट नंबर कौन सा ग्रेटर है तो बताने की जरूरत नहीं है। 38220 इज ग्रेटर देन 196, दिस इज ग्रेटर देन 196। तो 196 ये ग्रेटर है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है 38220 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देना है स्टूडेंट्स। 38220 196 बन जाए 196। ओके स्टूडेंट डिवाइड करो, लेस करो, 12 में 6 गया 6, 7 में से 70 में से 9 गया तो कितना आएगा स्टूडेंट 8 आएगा। देखो 12 में 6 गया 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से इधर एक कैरी ले लिया तो 17 में से 9 गया तो 8 आ गया, यहाँ 2 में से 1 गया 1। ऊपर से स्टूडेंट 2 कर लें, नीचे उतार लिया 2 को। अब स्टूडेंट क्या है 196 को हम 9 पे कर सकते हैं, 9 पे करेंगे तो कितना आएगा 9 6 54, 5 9 9 81 और 5 86, 8 9 और 8 17। तो स्टूडेंट लेस करें, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया तो माइनस कर दिया 8, 6 में से 6 क्या कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0। अच्छा स्टूडेंट देखें 196 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 9 से तो 9 6 54, 9 9 जाए 81 और 5 86, 8 आ गया, 9 और 8 कितना हो गया 70, 1764। अब 12 में से 4 गया 8 गया 15 बचा, 15 में से 6 गया 9 आएगा, यहाँ तो 17 ही रह गया। अब स्टूडेंट से ऊपर से 0 नोट कर लें तो ये जाएगा 5 पर। तो ये तो स्टूडेंट पूरा डिवाइड होता चला गया। ठीक है जी, तो आप क्या लिख सकते हो, अभी आगे डिवाइड हो रहा था इसलिए डिवाइड करते चले गए, तो हम लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। डिवाइजर था हमारे पास 196, क्वोशिएंट था 195, ये आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया स्टूडेंट्स, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर HCF of 196 and 38220 that is equal to what स्टूडेंट, that is equal to हमारा किसका HCF आएगा, जो डिवाइजर होता है वो HCF बन जाता है 196। तो दिस इज अवर HCF, क्योंकि ये डिवाइजर है, रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया है, तो ये जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या बन जाता है स्टूडेंट HCF बन जाता है। ये सेकंड पार्ट है। एक पार्ट और लेंगे, कुछ इसके एक्स्ट्रा से भी कराता हूँ आप लोगों को ताकि बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो NCERT के तीनों पार्ट्स करवा रहा हूँ पहले मैं आपको। स्टूडेंट्स 867 एंड 255। ओके, तो स्टूडेंट हमें पता है कि 867 जो है ग्रेटर देन है 255।
क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं और स्टूडेंट जो ग्रेटर है हमने लिख लिया। अब आपको पता है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन ये मेंशन कर दिया करो, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देख लेना स्टूडेंट मैंने सेकंड पार्ट में ये मेंशन किया है कि नहीं, ये लिखना होता है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमने लिखा है 867 दैट इज इक्वल टू 867 को डिवाइड कर दें 255 से, तो स्टूडेंट क्या आएगा 3 पे चला जाएगा, 3 5 जा 15, 15 और 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया तो 102। तो स्टूडेंट्स को क्या लिख सकता हूँ 255 इंटू 3 प्लस 102 डिवाइजर इंटू क्वोशंट, यहाँ क्वोशंट ऊपर लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, प्लस रिमाइंडर। स्टूडेंट ये ध्यान रखना ये लिखना होता है हमें बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अगर सेकंड पार्ट में देख लेना मैंने लिखा है कि नहीं, अगर नहीं लिखा तो ये लिख देना, ये लिखना जरूरी है। अच्छा स्टूडेंट अब हम आगे क्या करेंगे, 102 रिमाइंडर है, 102 जो रिमाइंडर होगा डिवाइजर को डिवाइड कर देंगे। तो 102 से मैंने डिवाइड कर देना है 255, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 204, तो आएगा कैरी या रिमाइंडर बचेगा 51। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिख सकते हैं, ये मैंने बताया था डिवाइजर को इधर लिख लेना है 255। अच्छा 102 इंटू 2 प्लस 51। अब स्टूडेंट जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 51 बचा है और डिवाइजर कितना है 102, इसे डिवाइड कर देंगे 2 पर। अब रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे रिमाइंडर 0 आ गया आप समझ गए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लिख सकते हो डिवाइजर को इधर लिख लेते हैं 102, आप लिख सकते हो इसको क्या 51 इंटू 2, देखो स्टूडेंट डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 बच गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर HCF, किसका HCF स्टूडेंट, HCF ऑफ 867 एंड 255 दैट इज इक्वल टू क्या, रिमाइंडर 0 आया तो ये 51 आ गया, डिवाइजर यहाँ पे कितना है 51। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये थर्ड पार्ट था हमारा। ओके तो स्टूडेंट मैं 1-2 पार्ट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, वो भी देखिएगा। ये समझ आ गया स्टूडेंट्स? ओके ये बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेंशन कर लीजिएगा, किसी पार्ट में रह जाता है तो आप जरूर लिख लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। क्वेश्चंस क्या है, फाइंड HCF, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फाइंड, क्वेश्चन है एक्स्ट्रा समझ लीजिए आप लोग, फाइंड HCF निकालना है। किस किस का HCF निकालना है स्टूडेंट, 2 नंबर है 420 एंड 130, तो लिखा फाइंड HCF ऑफ 420 एंड 130 का 120 420 एंड 130 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो क्या है सॉल्यूशन लिखें इसका। आपने सबसे पहले लिखा 420 इज ग्रेटर देन 130। ओके अब क्या यूज करना है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम स्टूडेंट्स। ओके अब स्टूडेंट ये आपको पता है कि जो ग्रेटर नंबर होता है उसको स्मॉल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ मैं अगर लिखूँ 420 डिवाइडेड बाय 130, हमें नंबर दिया हुआ है 420 डिवाइड करना है 130, तो 133 जा ये आएगा 0939, लेस करेंगे तो स्टूडेंट कितना बचेगा 30। तो स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं, 420 को लिख सकते हैं
130 इंटू 3 प्लस 30। सुन देखो, डिवाइजर इंटू क्वोशंट, क्वोशंट चाहे 3 इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब जो डिवाइजर आएगा, डिवाइजर आया 130, तो 130 को डिवाइड किससे करना है, 30 से, तो ये हमारे रिमाइंडर 30 बचा था, इससे डिवाइड कर दो 130, 30 4 जा 120, 30 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, हमारा रिमाइंडर बच गया 10। तो हम लिख सकते हैं 30 इंटू 4 120, रिमाइंडर बच गया 10। लेकिन स्टूडेंट जब तक रिमाइंडर बचता रहेगा हम आगे प्रोसेस चलाते रहेंगे। अब फिर 30 डिवाइजर है, ये 30 को डिवाइड करना है किससे, 10 से, तो स्टूडेंट अब तो हो जाएगा 30, 10 3 जा 30, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो आप लिख सकते हैं 10 इंटू 3, रिमाइंडर 0। अब स्टूडेंट अब आपको पता है डिवाइजर यहाँ पे 10 था, तो आप लिख सकते हैं सिंस रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स, 0, देयरफॉर HCF ऑफ किस किस का HCF स्टूडेंट, 420 एंड नेक्स्ट नंबर था 130 इक्वल टू HCF कितना आ गया स्टूडेंट, 10 आ गया। ये वाला HCF जो डिवाइजर है, रिमाइंडर जब 0 है तो तब डिवाइजर जो होता है वो हमारा क्या होता है, HCF होता है। ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था एक्स्ट्रा मैंने जो अपनी तरफ से दिया, थोड़ा प्रैक्टिस कराने के लिए इसकी। अब हम सेकंड क्वेश्चंस करेंगे। मैं सेकंड क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आपको, इससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे ना, क्योंकि आगे यूज होता रहता है। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है 117, दिस इज 117, ये इसमें डिजिट चेंज कर दें तो ये सेकंड नंबर बन जाएगा, सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा, ये आ गया 65। अब ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है, फाइंड HCF 170 एंड 65 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो स्टूडेंट आपने फिर जो नंबर इन दोनों में से ग्रेटर है 117 ग्रेटर है 65 से, ठीक है, तो फिर आपने लिखना है बाय यूक्लिड डिवीजन, ये मेंशन कर दिया करो स्टूडेंट, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ओके स्टूडेंट। अब 117 को डिवाइड करना है हमें 65 से, तो यहाँ लिख लें 117 डिवाइड बाय 65, 1 पे गया तो ये आ गया, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 52। तो आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर कितना आया 52। ओके स्टूडेंट, अब रिमाइंडर से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर से किसको डिवाइड कर देना है, जो डिवाइजर था वो तो 65, तो 52 बन गया 52, यहाँ आ गया 13। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये डिवाइजर को इधर लिख लेते हैं, डिवाइडर को लिख लिया, आप लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ आ गया 52 इंटू 1 प्लस 13। अब ये 52 स्टूडेंट कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड पे, डिवाइड कर दो रिमाइंडर से, 13 4 जा 52, रिमाइंडर 0 आ गया। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं इसको क्या, 13 4 जा प्लस 0। तो जैसे स्टूडेंट रिमाइंडर 0 आया, सिंस रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर HCF ऑफ 117 एंड 65 दैट इज इक्वल टू 30। ये हमारा डिवाइजर था यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आया, तो ये हमारा HCF हो गया। नोट करना तो कर लो स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट करें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट, थर्ड, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। 210 नंबर चेंज कर रहा हूँ, 210 एंड 55, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले वही आप लिखोगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, 210 ग्रेटर है 55 से, फिर आप लिखोगे बाय यूक्लिड
डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके स्टूडेंट, 210 डिवाइडेड बाय 55, 210 डिवाइडेड बाय 55, 55 को कितने पे चला जाएगा स्टूडेंट, ये 4 पे, तो ज़्यादा हो जाएगा 3 पे चला जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 165 लेस कर दो 45 स्टूडेंट्स, 210 में से लेस कर दो 165, तो हमारे पास बचेगा 45। तो हम लिख कैसे सकते हैं स्टूडेंट, 55 इंटू 3 प्लस 45। अब स्टूडेंट जो डिवाइजर है यहाँ पे 55 को इधर लिख लेते हैं लेफ्ट पे, अब 55 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, रिमाइंडर हमारे पास है 45, 45 बन जा 45, तो ये हमारे पास आ गया 10। तो कैसे लिखेंगे सर 55 स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 10। अब जो यहाँ डिवाइजर 45 है, 45 को डिवाइड करेंगे 10 से, 45 है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा रिमाइंडर आ गया 10, अब इसको किससे 45 को डिवाइड कर देना है रिमाइंडर से, तो 10 4 जा 40, हमारे पास आ गया रिमाइंडर 5। तो हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 10 इंटू 4 प्लस 5, ठीक है बिल्कुल। अब स्टूडेंट फिर 10 इधर ले लेंगे, 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 2 क्या होता है स्टूडेंट 10, तो रिमाइंडर 0 आ गया। आप करके दिखा दीजिए यहाँ पे हमारे पास बचा 10, 5 2 10, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आप लिखोगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर HCF ऑफ किस किस का HCF स्टूडेंट 210 एंड 55 दैट इज इक्वल टू 5। जो यहाँ डिवाइजर आया है वो यहाँ क्या बन जाएगा HCF, तो ये 5 HCF आ गया स्टूडेंट्स। नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। ये 3 मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए थे स्टूडेंट्स। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉरी स्टूडेंट, जो सेकंड क्वेश्चन है ना ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज ए सम इंटीजर। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और स्टूडेंट हम b क्या ले रहे हैं, एंड b इज इक्वल टू 6। ऐसा क्यों स्टूडेंट, क्योंकि हम क्वेश्चन देखोगे तो हमें प्रूव करना है 6q + 1 6q + 3, तो b की जगह हमें 6 दिया हुआ है, इसलिए मैंने b की जगह क्या ले लिया है 6। a भी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6, तो आप लिख सकते हो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू BQ + R और इस पर कंडीशन लगाते हैं हम 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू R और लेस देन B। अब स्टूडेंट यहाँ देखिएगा कि जब हम b की जगह 6 पुट कर रहे हैं, पहला माइंड में क्वेश्चन आता है कि 6 ही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें b की जगह दिया 6 हुआ है क्वेश्चन में, तो b की जगह 6 पुट कर लीजिए। तो अब 6 पुट करेंगे तो हमें पता है जो r है वो लेस देन 6 हो जाएगा। b की जगह मैंने 6 पुट कर दिया, तो r में क्या क्या पुट कर सकता हूँ मैं स्टूडेंट, पुट कर सकता हूँ r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5। ये नंबर 6 नहीं पुट कर सकता, 6 से लेस, तो 6 से लेस होता है 5। और शुरू कहाँ से करते हैं स्टूडेंट, 0 से। r 0 के इक्वल भी हो सकता है और r ग्रेटर भी हो सकता है उससे, तो वैल्यूज डाल दे स्टूडेंट। देयरफॉर a इज इक्वल टू आया हमारा 6q। स्टूडेंट जैसे ही मैं 0 डालूंगा 6q + 0 क्या हो जाएगा 6q, 1 डालूंगा तो आ जाएगा 6q + 1, 2 डालूंगा तो आ जाएगा 6q + 2, 3 डालूंगा स्टूडेंट r की जगह
ये सारी वैल्यू आर की जगह डाल रहे हैं, तो 6q प्लस पहले 0 डाली तो 6q आ जाएगा, 1 डालेंगे 2 डालेंगे आर की जगह, ये 3, ये लिखेंगे 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ये बीच में और लिख देना स्टूडेंट कि ये वैल्यू आ सकती है। 6 तो हम पुट नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट आप देखो ये वाला नंबर 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये डिविजिबल है 2 से। आप लिख सकते हो 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर डिविजिबल बाय 2। सो जो स्टूडेंट 2 से डिविजिबल वो क्या होते हैं? सो दीज आर इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है स्टूडेंट। ओके, इवन क्यों है स्टूडेंट? ये क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट जब ये इवन है 6q प्लस 2 6q प्लस 4, तो जो रिमेनिंग रह गए हैं, क्योंकि a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें से जो इवन अलग कर दे तो बाकी कौन से बचेंगे स्टूडेंट? ओड बचेंगे। तो हम लिखते हैं द रिमेनिंग कौन कौन से स्टूडेंट? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। द रिमेनिंग इंटीजर लिख लेना। द रिमेनिंग इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर ओड इंटीजर, क्योंकि हमने ये माना था कि a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर है, इवन भी हो सकता है और ओड भी। तो उसके जब ये वाले इवन हो गए 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, तो जो रिमेनिंग आएंगे वो ओड ही हैं। और उन्होंने क्वेश्चन में कहा है एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, यहाँ क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है उन्होंने स्टूडेंट, एनी पॉजिटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव odd इंटीजर इज किस फॉर्म में होता है? इज ऑफ द फॉर्म हमें यही प्रूव करना था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आगे क्वेश्चंस को कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें स्टूडेंट इसका, तो क्या दे रखे हैं हम लोगों को? हम लोगों को गिवन है कैन आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two group are to march in a same number of column. Okay, what is the maximum number of column in which they can march? तो स्टूडेंट हमें maximum number of column निकालने हैं, जिसमें क्या मेंबर हैं? 616 मेंबर हैं और 32 हैं। तो स्टूडेंट आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अब यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं और मैक्सिमम निकालना है। अगर किसी भी चीज़ का मैक्सिमम निकालना हो तो HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर मिनिमम निकालना हो तो LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे हमें उन्होंने कहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम थर्ड में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे? मैंने आपको एक बात बताई है, ध्यान रखना पूरे चैप्टर में, जब भी आपको मैक्सिमम निकालना है तो HCF, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? किसके इक्वल होंगे स्टूडेंट? दैट इज इक्वल टू HCF ऑफ किस का HCF स्टूडेंट? 616 एंड 32, 616 एंड 32। ये रब भी कर लो स्टूडेंट्स, आगे दिक्कत ना दे हमें, कुछ भी लिखना होगा तो प्रॉब्लम होगी। ओके, अब स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है ये, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, HCF निकालना है, तो आपको होता है HCF सिखाया है 616 ग्रेटर देन किससे? 32।
एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, सबको क्लियर हो गया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे हैं और हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं। एक तो उन्होंने कहा आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स हैं इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32, तो उनको इन 32 उनके साथ करना है हमको मेंबर्स के साथ इन ए परेड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ। तो स्टूडेंट इसको 616 को अगर यहाँ डिवाइड करें, 616 डिवाइड बाय किससे गया है 32 से, तो स्टूडेंट पहले तो 1 आएगा, 32 लेस कर दो 12 में 11 में से 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, ये 6 आ गया। किस पे जाएगा अब स्टूडेंट, ये 9 पे, 9 2 18, 9 3 27 और 1 28, और इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8। तो स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 32 इंटू 90 प्लस 8, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब सुनिए जो डिवाइजर है उसको इधर लिखते हैं, इसको डिवाइड कर दो किससे, रिमाइंडर से, तो 4 पे चला जाएगा, 8 4 जा 32 होता है स्टूडेंट, 0 आ गया तो आप लिख देंगे 8 4 जा 32 प्लस रिमाइंडर आ गया 0। जैसे स्टूडेंट रिमाइंडर 0 आ गया, सिंस रिमाइंडर, जैसे आपको लगे रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 8। ये डिवाइड कर रहा था ना, डिवाइजर ये था यहाँ पे। तो स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे थे हमसे, तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स, तो स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए 8। जितना एचसीएफ आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आता है दैट इज मैक्सिमम। तो ये हमारा, अगर मिनिमम पूछा हो तो मैंने बता दिया एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके रब कर दूं, ये आपको आता ही था वैसे एचसीएफ निकालना, बस वो आपको पता है कि मैक्सिमम पूछा है तो एचसीएफ निकालना है, ये बताना था आपको, और मिनिमम पूछा है तो एलसीएम निकालना होता है हमें स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान ही है वो भी। अब यहाँ पे आपसे कहा गया कि use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1। कह रहे हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, जो भी हमें पॉजिटिव इंटीजर दे रखा हो, उसका स्क्वायर जो होता है वो 3m या 3m plus 1 की फॉर्म में होता है। देखें स्टूडेंट कैसे, हमने लिखा फोर्थ, सबसे पहले लिखा लेट a b any पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा स्टूडेंट, ए पॉजिटिव इंटीजर लिया और बी कितना ले लेंगे, बी ले लेंगे 3। ये क्यों लिया आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन में देखो तो बी की जगह में 3 दिया हुआ है, 3m और 3m प्लस प्रूव करना है ना, ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3 लिख लेना, पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, अब हमें पता है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है ये, ए इज इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, और ये भी आपको पता है कि 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है और लेस देन क्या होता है हमारा स्टूडेंट बी। तो स्टूडेंट अगर मैं लिखूं ए, बी की जगह मैंने क्या पुट कर देना है 3q प्लस आर, तो स्टूडेंट यहाँ भी कंडीशन चेंज हो जाएगी आर। अब आर हमें पता है, ये बी हमने 3 लिया है, तो आर जो होगा वो 3 से लेस होगा। तो 3 से लेस क्या हो सकता है स्टूडेंट, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो आर की पॉसिबल वैल्यू हो गई 0 1 और 2 तक। क्यों, क्योंकि 3 से लेस लेनी है तो 2 तक ही लेंगी। तो स्टूडेंट अब हम लिख लेते हैं, केस बना लेते हैं कि पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया। तो सबसे पहले मैंने केस लिया, केस फर्स्ट में क्या है, व्हेन r इज इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट r 0 है तो a की वैल्यू आएगी 3q प्लस 0, तो a आया 3q। अब स्क्वायर करना है हमें स्टूडेंट, स्क्वायरिंग का आया, क्योंकि हमें स्क्वायर को प्रूव करना है, तो हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्टूडेंट अगर स्क्वेयरिंग कर दें तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू आया 9q स्क्वायर। स्टूडेंट इसे आगे देख लें, हमने लिखा है a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, तो a स्क्वायर स्टूडेंट 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। ऐसे क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमें 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिखना है। तो इसको अगर मैं m मान लूँ, m मतलब मल्टीपल, तो 3m वहाँ मेंशन भी कर देंगे वेयर m क्या है हमारे पास, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट केस सेकंड लूँ, केस सेकंड क्या, व्हेन r इज इक्वल टू, स्टूडेंट पहले मैंने लिया था 0 इस केस में, अब मैं ले रहा हूँ r की जगह 1, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, देयरफॉर a कितना आ गया 3q + 1। फिर इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ओके, तो स्टूडेंट a का स्क्वायर ये आ गया 3q + 1 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट आइडेंटिटी लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये स्टूडेंट आया 9q स्क्वायर प्लस 1 6q, तो स्टूडेंट ये आया 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, ले लो 3q स्क्वायर, 9 में से 3 कॉमन आ गया 3 2 = 6 प्लस 1 आ गया, तो स्टूडेंट ये आ गया 3m, इस पूरे को हमने m मान लिया, 3m + 1। मेंशन कर देना वेयर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3q स्क्वायर इक्वल टू आइए m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये अच्छे से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, पहले a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, 6q को आगे लिख लिया, इनमें से 3 कॉमन आ रहा है। 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3m की फॉर्म में लिखना है, तो ये m लिख लिया इसकी जगह, तो 3m + 1 और ये हमारा m हो गया। अब स्टूडेंट थर्ड केस रह गया जो कि लास्ट केस है हमारा। ओके स्टूडेंट हमने लिखना है केस थर्ड, r इज इक्वल टू व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट ये क्या आएगा हमारे पास 3q + 2। स्क्वेयरिंग कर दें स्टूडेंट इसकी, स्क्वेयरिंग। अच्छा स्क्वेयर क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि उन्होंने कहा है उसकी स्क्वेयरिंग को प्रूव करना है हमें, किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वेयर का, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्टूडेंट इसका स्क्वेयर करो, यह आएगा a स्क्वायर 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट फार्मूला लगाएं 3q + 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 3q, यहाँ स्टूडेंट थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, 3q × 2, तो यह आया 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। स्टूडेंट इसे ठीक करके लिख लें, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, तो स्टूडेंट 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1, 3 + 1। स्टूडेंट इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये 4q है स्टूडेंट, 3 4 = 12 हो गया ना, ये 1 अलग आ गया। अच्छा यहाँ एक स्टेप समझने वाला है, 4 को मैंने 3 + 1 क्यों लिखा, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा था, 4 में से 3 कॉमन नहीं आ रहा था, 3 + लिया तो इन सब में से 3 कॉमन आ रहा है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको स्टूडेंट, इसको लिख सकता हूँ 3m + 1 वेयर m इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, इसको m माना है हमने, तो ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको हमने m मान लिया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने किया, लेमा से सॉरी कहा था, तो लेमा से किया a इज इक्वल टू bq + r, ये कंडीशन आपको पता ही है। अब हमें पता है कि b की जगह 3 लेना है, b की जगह 3 क्यों लेना है, क्योंकि हम 3m + 1 ऐसे प्रूव करना था, तो b की जगह 3 गिवन दिया हुआ था हम लोगों को। अब सो यहाँ 3 लूँगा तो r में 2 तक ले सकता हूँ, 0 1 और 2, 0 से स्टार्ट होता है। पहला केस लिया कि r 0 लिया, तो a कितना आ गया 3q, स्क्वेयरिंग बहुत साइड कर दी 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 3 × 3q स्क्वायर, इसको m ले लिया। m क्यों लिखा,
क्योंकि उन्होंने कहा हर आंसर जो आएगा वो 3m या 3m+1 आएगा, तो हमने इसे 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3m का मतलब 3 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई में आएगा, तो समथिंग मल्टीप्लाई में आ रहा है तो वो m लिख दिया। केस सेकंड लिया 1, फिर स्क्वायरिंग की, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर प्रूव करने के लिए कहा है, तो a² b² 2ab या आइडेंटिटी लगा दी। 6 को आगे लिखा 1, इनमें से कॉमन आ रहा है 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये इसको m लिख सकता हूँ मैं स्टूडेंट, इसको m क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये आ गया मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो 3m+1, जैसे ही m लिखूंगा तो कैंसर आंसर आएगा 3m+1, लिखा 3m+1 वेयर m इज इक्वल टू दिस 3q² + 2q। और स्टूडेंट फिर r की जगह लिख दिया 2, स्क्वायरिंग फिर करनी थी, a² b² 2ab, स्टूडेंट 9q² 4, और ये आ गया 2 2 जा 4, 3 जा 12q को पहले लिख लिया, 4 को लिख सकते हैं 3+1, क्यों लिख रहे हैं 3+1, ताकि कॉमन आ जाए, 3 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, ये हमारा m हो गया, तो इसकी जगह मैंने m लिख दिया, तो 3m+1 वेयर m इज इक्वल टू दिस, ये हमारा हो गया। अच्छा स्टूडेंट, जो अगला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है, बस उसमें स्क्वायर की जगह क्यूब करना है, स्क्वायर की जगह क्या करना है, क्यूब। देखें कैसे, 5th और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, उसमें क्या करना है, जैसे मैंने 5th लिखा ना, तो एक कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को, जरा ध्यान से समझिएगा, ये तो एज इट इज ही रहना है, ये तो ऐसे लिखना है a b यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ सर ने b3 क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें प्रूव करना है 9m+1 और 9m+8, तो एक्चुअल में तो यहाँ पे हमें 9 लेना चाहिए b की जगह, लेकिन स्टूडेंट यहाँ क्यूब का है, तो 3 का क्यूब करो तो कितना आएगा 27। तो अगर मैं 3 भी ले लूँ तो उसमें भी 9 बन जाएगा 3 कॉमन लेने पर, तो इसलिए हमने इसको 3 ले लिया है। आप 9 भी ले सकते हैं, 9 लेंगे तो हमें 8 स्टेप तक जाना पड़ेगा और बहुत लेंथी हो जाएगा हमारे लिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमने b3 ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं, लेकिन 9 लेने से बहुत ज़्यादा स्टेप बढ़ जाएंगे, इससे भी काम चल रहा है हमारा, क्योंकि जब 3 लेते हैं तो उसका जब क्यूब करेंगे तो 27 आता है, तो 27 में से 3 लिख लें, 3 × 9 लिख सकते हैं, तो वो भी 9 की फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हमने इसको b की जगह क्या ले लिया है 3। अब स्टूडेंट देखें जरा, ये सेम लिखना है, a b यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड b3 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू bq + r, ये तो सेम ही है। अच्छा यहाँ भी ठीक सेम था अगला स्टेप कि हमने 3 पुट कर दिया है 3q + r, ओके। अब यहाँ पे लिखना है 0, r की वैल्यू कितनी ले ली मैंने स्टूडेंट्स, r की वैल्यू मैंने ले लेनी है, यहाँ पे लिख लिया, b की वैल्यू लिखूंगा 3, तो r की वैल्यू वही हमने ले लेनी है 0 1 2। अब जरा यहाँ से शुरू कर दें क्योंकि स्पेस वो रहेगा। अच्छा स्टूडेंट, हम सबसे पहले लिखें r क्या क्या ले सकते हैं, तो पुट r इज इक्वल टू, एक काम करें स्टूडेंट, ये बाद में हमें दिक्कत आएगी क्योंकि क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, तो मैं एक बार थोड़ा इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी है, तो दिक्कत ना आए हमें, क्योंकि क्यूब का फार्मूला लगाना है स्टूडेंट्स हमें। तो यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 5th, वही लिखेंगे लेट a be any positive integer, ओके। एंड स्टूडेंट एंड b कितना ले लेंगे, एंड b इज इक्वल टू ले लेंगे हम 3, ठीक है स्टूडेंट। b3 क्यों लिया शायद आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर मैं 9 लूँ क्वेश्चन तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9m हमें प्रूव करना है, 9m+1, लेकिन वो लेंथ ही बड़ा हो जाएगा और 3 की क्यूब में भी हमारे पास 9 आ जाता है क्योंकि 27 है। तो अब आपने लिखना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्वेश्चन में लेमा गिवन है हमें, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू bq + r, bq प्लस क्या होता है स्टूडेंट r, और r के लिए क्या कंडीशन होती है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन b। अच्छा स्टूडेंट, अब a b की जगह मैं ले रहा हूँ 3, b3 लिया हमने, r का r लेंगे, फिर वही स्टूडेंट कंडीशन, क्योंकि r b की जगह 3 लिया है तो ये b की जगह 3 ले लेंगे, तो r की वैल्यू क्या होंगी 0 1 2, तो आप लिख सकते हो पुट r इज इक्वल टू 0 1 2, पॉसिबल वैल्यूज जो r की होंगी वो 0 1 2 है। तो स्टूडेंट केस फर्स्ट लूँ मैं, ओके, व्हेन क्या, व्हेन r इज इक्वल टू 0, व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर a कितना आएगा स्टूडेंट, जैसे 0 पुट करूँगा स्टूडेंट 3q आ जाएगा, 3q, क्यूबिंग कर लो स्टूडेंट बोथ साइड, क्यूबिंग करूँ,
क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन में कहा हुआ है, उन्होंने कहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें तो फॉर्म में होना चाहिए 9m 9m+1 और 9m+8। तो क्यूब का है तो क्यूब ही करना पड़ेगा हम लोगों को। तो स्टूडेंट ये आ गया 3 की क्यूब। ओके स्टूडेंट यहाँ आ गया a की क्यूब, ये आया 3 की क्यूब होता है 27 क्यू की क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं हम स्टूडेंट 9 3 क्यू की क्यूब। अब इसको 9m की फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख लिया 9m वेयर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? m इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यू की क्यूब। ओके चलो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, केस सेकंड। जब r क्या लेंगे, when r इज इक्वल टू 1, पहले 0 लिखे 1 इसके बाद 2 लेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा देयरफॉर a इज इक्वल टू 3q+1 क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूब क्यों करने पता गया ना स्टूडेंट? क्वेश्चन में कहा हुआ है हमें क्यूबिंग, पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वेयरिंग कहा था। 3q+1 की क्यूब। अच्छा स्टूडेंट a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए, यहाँ लिख दूँ? देखिए यहाँ आ जाएगा, देखें a प्लस बी की क्यूब, a प्लस बी की क्यूब a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है स्टूडेंट, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो स्टूडेंट यहाँ अप्लाई करें अगर हम लोग तो 3 क्यूब मतलब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a², a² हो जाएगा 3q², 3ab²। तो स्टूडेंट ये आराम से यहाँ पे हो जाएगा। ओके तो स्टूडेंट ये आया 27 की क्यूब प्लस 1 3 9q², 9q² हो गया स्टूडेंट, 9q प्लस 1। तो स्टूडेंट ये आया 27 क्यूब प्लस 1 27q² प्लस 9q। अच्छा स्टूडेंट इसे ज़रा सही फॉर्म में लिख दें। सही फॉर्म में कैसे? 27 पहले क्यूब वाला, फिर 27q²। समझ आ रहा है फार्मूला स्टूडेंट? a की क्यूब बी की क्यूब 3a² b प्लस 3ab²। ये 9q² हो गया, 27 हो गया और 3 3 9 हो गया। अच्छा स्टूडेंट यहाँ आ गया 9q प्लस 1 हमने पीछे लिख दिया। अब इनमें से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, 9 कॉमन आ रहा है तो लिख लें 9 मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा 9 3 27। तो ये आया 3q की क्यूब प्लस 9 3 27 3q²। ये आया था हमारे पास q²। ओके प्लस 9 कॉमन लिया तो क्या आएगा स्टूडेंट? 9 कॉमन आ गया तो प्लस बचा हमारे पास क्यूब प्लस 1। तो स्टूडेंट्स को अगर मैं m ले लूँ तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1 वेयर मेंशन कर दो m क्या है? m है हमारे पास 3q की क्यूब प्लस 3q² प्लस q। स्टूडेंट इसकी जगह m लिख लिया है, इस नंबर की जगह m लिख लिया है इसकी जगह। तो ये 9 ये m प्लस 1। ओके तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आया है? पहला आंसर आया था पहला हमारा 9m, दूसरा आ रहा है 9m प्लस 1। अब केस थर्ड लेंगे। केस थर्ड व्हेन r इज इक्वल टू कितना लेना है स्टूडेंट? 2। देयरफॉर a इज इक्वल टू हो गया 3q प्लस 2। क्यूबिंग बोथ साइड करना है स्टूडेंट, क्यूबिंग बोथ साइड। ओके स्टूडेंट तो a की क्यूब 3q प्लस 2 की क्यूब, फिर फार्मूला वही a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a² b 3ab²। 3q है।
ओके स्टूडेंट, ये आ गया आपका 27 की क्यूब प्लस 2 की 3 8 होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, ये आएगा 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 क्यू इंटू 9 क्यू इंटू 4। तो स्टूडेंट कर लें इसको आगे, 27 की क्यूब प्लस 8, 27 2 ज़ा 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू। ओके स्टूडेंट्स, 27 की क्यूब, ये आगे लिख लें 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू प्लस 8। ओके स्टूडेंट, अब इनमें से स्टूडेंट 9 कॉमन आ रहा है, तो आप लिख सकते हो 9 3 क्यू की क्यूब प्लस 9 6 ज़ा 54 और 9 4 ज़ा 36 प्लस 8। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको m मान लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, इसको m मान लीजिए स्टूडेंट, इस पूरे को जो ब्रैकेट में है, वेयर m की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, m इज इक्वल टू होगा 3 क्यू की क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये 4 क्यूब है। तो ये स्टूडेंट प्रूव हो गया हमारा कि जो भी a की क्यूब आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, या तो 9m में आएगी, या 9m प्लस 1 में आएगी, या 9m प्लस 8 में आएगी। इसके बाद आप चाहो तो एक स्टूडेंट स्टेप और लिख सकते हो, देख लें स्पेस है तो लिखें, स्टेप लिख लेना चाहिए वैसे हम लोगों को। देयरफॉर का साइन लगा के हम लिखते हैं देयरफॉर a क्यूब जो आ रहा है स्टूडेंट वो किस फॉर्म में आ रहा है, a क्यूब आ रहा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इस फॉर्म में आ रहा है a क्यूब। ऐसे a स्क्वायर भी आप मेंशन कर सकते हो, तो a क्यूब आ रहा है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। चलिए स्टूडेंट, ये आपकी 1.1 कंप्लीट हो गई है आज, यहीं तक कर लेते हैं। अगली क्लास में, अगली वीडियोस में मैं आप लोगों को 1.2 करा दूंगा। ओके, थैंक यू।